जितनी ऐसी हवाई चीजें होती हैं ना, इनके अंदर अट्रैक्शन होती है, ये आपको अट्रैक्ट कर लेती हैं। हाँ। और अगर आपका इनके साथ आमना सामना हो गया, कांटेक्ट बन जाए तो इनमें इतनी मैग्नेटिक पावर होती है कि आप ना चाहते हुए भी इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हाँ बेशक ऐसा ही है। अब मुझे डर भी लग रहा है, मैं यार मैं ऊपर कैसे जाऊं। उस खातून का वो जो पूरा एक्सप्रेशन है, जिस तरीके से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी, जब भी मुझे वो पूरा मंजर याद आता है ना, बट सब मैं काम चाहता हूँ। उसका डर, उसका खौफ अभी तक मेरे अंदर से क्यों नहीं जा रहा, मैं नहीं जानता। मेरे ज़हन में क्या आया कि यार वो जो 2 पिन्ने थे बचे हुए थे, वो तो हम छत पे छोड़ आए हूँ मैं। अब छत कहाँ पे है? चौथी मंजिल ऊपर जाके। और छतों में बिल्कुल सन्नाटे हो चुके हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं वो उस वाक़े में जाने जैसे ही मेरी नजर पड़ी है ना भट्ट साहब सामने दरवाजे पे, तो दरवाजा एकदम खुला है। उसने सर बाहर निकाला है और हाथ बाहर निकाला है। अच्छा, सर और हाथ बाहर। हाँ, तो मुझे पता कि उसने क्या इशारा किया है इतना, और मुझे लग रहा है कि जैसे वो हंस रही है कि यार इस वक्त यहाँ पे ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों आज मैं आपके साथ अपने बचपन की एक ऐसी आप बीती शेयर करने जा रहा हूँ। जब भी मुझे याद आती है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे बाजुओं के जो बाल हैं खड़े हो जाते हैं, मैं डर जाता हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बिलीवर नहीं हूँ इस मॉडर्न दौर के अंदर आके, इस साइंटिफिक दौर के अंदर आके इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी जब भी वो वाक़या, जब भी वो आप बीती मुझे याद आती है, मैं घबरा जाता हूँ और न जाने कितने घंटों में उस असर से बाहर ही नहीं निकल पाता। दोस्तों देखिए, बाज़ ज़िंदगी की हकीकतें ऐसी होती हैं जिनसे हम जितना मर्जी इनकार करना चाहें, लेकिन सच ही होता है। दोस्तों पहले हम लोग रहते थे रंगमहल। अच्छा। और रंगमहल में हमारा एक किराए का घर था, वहाँ पे हम रहते थे। वो जो हमारे मालिक मकान थे, वो जैसे हमारे सगे होते हैं ना, वो सगों से भी बहुत बेहतरीन थे। अच्छा। उनको जो रवैया था, आप फैमिली टर्म, आप हमारी फैमिली जैसे थे। अच्छा। बल्कि मैं आपको अगर एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हम शुरू में वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, मतलब मेरी पैदाइश भी उसी घर की थी। अच्छा। तो जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे तो शुरू में वो हमसे किराया लेते थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद हमारा उनके साथ रिलेशन ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा यार अब तो हमारे बहन भाई जैसे ही हैं सारे, तो बट साहब उन्होंने हमसे किराया भी नहीं लेते थे। अच्छा। वो समझ ले कि हमारा अपना ही घर हो गया था। तो इतना वो घर भी इतना बड़ा था। रंगमहल आपने सुना होगा, डब्बी बाजार बड़ा मशहूर डब्बी है, ये उधर का वाकया है दोस्तों। जी जी। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जो मंजर है, जो माहौल है, जो हमारा घर था जहाँ हम रहते थे, उसका अगर आपके साथ शेयर करूँ तो हमारे घर के बैक साइड पे आज़म मार्केट लगती थी। हाँ जी बिल्कुल, आज़म मार्केट। और हमारे घर के बिल्कुल साथ ना एक बहुत बड़ा स्कूल था, जो मतलब मेरी होश तक एक्टिव भी था। जी जी। ठीक है। उसके बाद हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें टूट फूट का शिकार हो गया। वो गवर्नमेंट का स्कूल था। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता उसके दरों दीवार टूटना शुरू हो गए, उसकी छतें गिर गई, मतलब उसकी मरम्मत नहीं की गई। स्कूल बहुत बड़ा था, उसके अंदर ग्राउंड प्ले ग्राउंड बहुत बड़ा था। अच्छा। मतलब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्कूल था। नाम मेरे ज़हन से निकल गया, 30 साल पुरानी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भट्ट साहब। अच्छा दोस्तों, वो स्कूल बिल्कुल खाली हो गया था। अच्छा। और जो हमारा घर था भट्ट साहब, मैं थोड़ा सा उसका अगर थोड़ा महल्ले शेयर करूं कि वो जब हमारा घर जैसे हम एंटर होते थे, नीचे से पहले सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते थे, फिर एक छोटा सा सेहन था, फिर आगे जाके हमारा एंड में हमारा कमरा था, एक कमरा साथ था, 2 कमरे। अब वहाँ पे हम रहते थे। जो नीचे थे बेसमेंट वाली साइड, वहाँ पे मालिक मकान रहते थे। अच्छा। तो जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था, उससे अगर ऊपर आते थे फिर सीढ़ियाँ थी। अच्छा। सीढ़ियों से ऊपर आते थे तो फिर छत है, पहली छत आती थी। अच्छा, पहली छत ऊपर, आपको पता है कि पहले छतों पे वॉशरूम बने होते थे। हाँ जी बिल्कुल। ये तो बाद में ट्रेंड शुरू हुआ ना, ऊपर वॉशरूम भी होता था। पूरी छत से गुजर के हम जाते थे तो फिर सामने एक दरवाजा था बहुत बड़ा। ठीक है। वो दरवाजा खोलते थे तो फिर ऊपर जाते थे तो फिर छत थी। अच्छा। मतलब समझ लीजिए कि उस दौर के अंदर, क्योंकि मैं बताता हूँ दोस्तों, बसंत होती थी ना, तो बसंत की वजह से छतें भी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बनाते थे। आपको याद होगा ना कि 3 मंजिला 4 मंजिला छतें बनाते थे बसंत की वजह से, गुड़ियां उड़ाने के लिए। तो दोस्तों ये होता था जो जहाँ पे हम रहते थे रंगमहल में ना। जो मेरी वो आप बीती सुनाने का टाइम आ रहा है ना, तो यकीन मानिए मुझे घबराहट भी हो रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मंजर ऐसा है, मैं भूल नहीं सकता। हुआ ये कि बसंत के दिन आने वाले थे। अच्छा। बसंत को रह गए थे, 10-15 दिन रह गए थे। अच्छा। और आपको पता है भट्ट साहब के जब हमारा बचपन था, जो
बसंत उन दिनों में हुआ करती थी, उस जैसी बसंत तो मेरा नहीं ख्याल कभी होगी नहीं। तो हमारी रूटीन यही होती थी दोस्तों के, जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती थी आते ही बस्ता रखते थे कमरे में, तो सीधा सीढ़ियाँ चढ़ के 3-4 मंजिलें चढ़ के सीधा छत पे चले गए टॉप पे, और वहां पे जाके ना धूप देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं ना मौसम की परवाह, तो जाते ही गुड्डी उड़ानी शुरू कर देनी। अच्छा। पहले होता था ना बच्चों में यही ट्रेंड होता था। और फिर जैसे ही शाम में ट्यूशन का टाइम होना तो फौरन नीचे से अम्मी ने आवाज दे देनी कि नीचे आ जाओ, वो टाइम हो गया है, ट्यूशन नहीं जाना, और फौरन सब चीजें उठानी और नीचे आना और उसके बाद ट्यूशन चले जाना। और फिर ट्यूशन चले जाके भी सोचते रहना कि यार वो जो मेरा पीला गुड्डा है वो वहां पड़ा हुआ है, वो पिन्ना मेरा वहां पड़ा हुआ है, होता ना कि बच्चे के दिन में सारी चीजें आती रहती हैं। तो बड़ा एक ख्वाबी सा दौर चल रहा था। मैं वो सुना रहा हूँ तो मैं लग रहा हूँ मैं ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा बट साहब, क्योंकि फिर आपको पता है कि बसंत की तैयारियां 1-2 महीने पहले शुरू हो जाती थी। गुड्डे, पतंगे और ये जो पिन्ने शिन्ने होते थे, आपको पता है पहले डोरे ऐसे रेडीमेड नहीं लेते थे, नहीं खुद लगवाते थे जाके। बिल्कुल ऐसे। तो जो हमारे मालिक मकान के बेटे थे वो भी मेरे भाइयों की तरह ही थे, बड़े थे हमसे, वो कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे उन दिनों जी। तो वो ना पिन्ने लगवाते थे, डोरे लगवाते थे। बसंत आने में 2-3 दिन बाकी रह गए। हाँ जी। तो उसके बाद होता था कि बस अब कैसे बसंत नाइट आए, लाइटें लगें और छतों पे डेक लगें और जो आसमान है वो सज जाए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि उस दौर में जो बसंत होती थी ना, जो आसमान होता था वो नजर नहीं आता था, इतनी पतंगे उड़ रही होती थी रात के वक्त। और जो लाइट्स लगाई होती थी ना, उनका मकसद ये होता था कि उनकी जो डायरेक्शन होती थी वो स्काई की तरफ होती थी, ताकि वो सफेद सफेद गुड्डे वहां पे नजर आए। तो दोस्तों बड़ा तिलिस्माती सा माहौल होता था। अच्छा बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आपने भी यकीनन वो वक्त देखा होगा। अच्छा दोस्तों, हुआ यूं कि बसंत नाइट आ गई, अब तैयारियां शायरियां शुरू हो गई। मेरी ड्यूटी थी कि मैंने डेक शेक का अरेंजमेंट वो रखना है जाके ऊपर, उसकी सारी कनेक्शन देखने हैं। अच्छा। तो उसके बाद वो गुड्डे शुड्डे पहुंचाने हैं, ये वो सारी चीजें होती है ना। मैं बड़ा खुश होता था, यार क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है। हमारी छत पे 15 से 20-25 लोग तो डेफिनेट होते थे रात का टाइम ना, इतनी बड़ी छत थी माशाल्लाह। तो पूरी रात फिर होता ये था कि हम ना वहाँ पे पतंगे उड़ाते थे। और अच्छा, मुझे ना लूटने का बड़ा शौक होता था। अच्छा, बच्चों में होता है ना, मुझे बहुत शौक होता था लूटने का। तो खैर, अच्छा बट साहब, जो अब मैं आता हूँ उस वाकये के, जिस छत के ऊपर हम पतंगबाजी कर रहे होते थे ना, उससे अगर नीचे देखते थे ना, वो जो स्कूल का जिक्र मैंने किया, तो बिल्कुल एक खंडरात नजर आते थे ऊपर से। उससे बिल्कुल टूट का शिकार था, बंद हो गया हुआ था, वहाँ कुछ नहीं होता था, और बिल्कुल खाली स्कूल टूटा हुआ। अच्छा। और आपको पता है कि जो खाली ऐसा टूटा हुआ बंजर स्कूल हो ना, उस बारे में वैसे ही बड़ी बातें मशहूर हो जाती हैं कि यहाँ पर शायद आसिफ का साया है, यहाँ पे पता नहीं अब दूसरी चीजें रहती हैं। सारी रात बड़े अच्छे तरीके से बसंत हम गुजारी, बड़ा मजा आया वो जैसे हम गुजारते थे। तो फिर रात में होता था कि वो उस वक्त ना दोस्तों लाहौर में सिर्फ एक ही चरगा पॉइंट होता था, अगर बट साहब मेरी बात से एग्री करें, सिर्फ एक ही चरगा पॉइंट होता था, और वो था रंगमहल चौक में सराफा बाजार के कॉर्नर के ऊपर। बेशक एक ही होता था। तो वो आज भी वहीं पे है। आज शायद उनके बच्चे वहां पे वो लगाते हैं पॉइंट। तो दोस्तों वो होता ये था कि जब रात को 12-1 बजते थे ना, क्योंकि 8-7-8 बजे पतंगबाजी शुरू हो जाती थी। जब रात 12-1 बजे बजते थे ना, तो फिर मेरी ड्यूटी होती थी, मैंने जाके वहां से चरगे लेके आने हैं, रोगनी नाल लेके आने हैं, बोतलें शोतलें लेके आनी है। फिर एक आपको याद है कि 1-2 बजे के बाद 1-2 बजे ब्रेक होती थी कि खाना शाने चल रहे हैं, थोड़ा सा सुकून हो जाता था, क्योंकि 7 से लेके 12-1 बजे तक भरपूर पतंगबाजी। अच्छा दोस्तों, फिर वो खाना शाना चरगे शरगे खाते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। अच्छा, उसके बाद फजर तक पतंगबाजी होती थी, बड़ा एंजॉय। ये फिर उसके बाद फजर के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग छतों से नीचे उतरना शुरू हो जाते थे। तो आके फिर ये होता था कि घंटे 2 ही सोते थे सारे। ठीक है, मौसम भी अच्छा होता था, फरवरी का महीना ही होता था, 10-12 बजे। तो फिर वो नाश्ते कर रहे हैं पूरी हलवे के। और दोस्तों वहां पे होता था, आज भी है, हीरा मंडी में ताजमहल पूरी हलवे वाला। अच्छा। तो वहां से पूरी हलवे आते थे, बड़े बड़े टोकरे बन के, फिर वो सारे छतों में बैठ के पूरी हलवे का नाश्ता करते थे। तो दोस्तों ये तो अभी तक जो मैं आपको वाकया बता रहा हूँ ना, ये तो है एक बड़ा प्लेयर मजे वाला। लेकिन जो असल इसमें टर्निंग पॉइंट आने वाला है ना, जी, उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला था। अच्छा। जो वाकया मुझे आज भी याद आता है तो मैं डरता हूँ। अच्छा दोस्तों, पूरा दिन हमने वो नाश्ता भी किया और पूरा दिन बसंत भरपूर मनाई। और बट सब जो हमें सबसे ज्यादा खास तौर पे जब मुझे दुख हो रहा होता था ना, वो हो रहा होता था जब बसंत की नाइट भी मना ली, पूरा दिन भी मना लिया, और जब शाम हो रही होती तो उस वक्त एकदम सन्नाटे फैलना शुरू हो जाते थे, क्योंकि लोग थके होते थे 2 दिन के, तो लोग फिर रेस्ट के लिए भी निकल जाते थे 7-8 बजे खत्म। बेशक ऐसे।
जिन छतों पे लाइटों की इतनी रोशनियां होती थी जिन छतों के ऊपर, वहां पे बिल्कुल अंधेरे हो जाते थे क्योंकि लाइटें उतार लेते थे लोग, और थके होते थे लोग, फिर खाना शाना खा के जल्दी सो जाते ऐसे ही। और उस जमाने में दोस्तों लोग वैसे भी जल्दी सो जाया करते थे, 10-11 बजे तक अमूमन सो जाते थे। हाँ, वो वैसे रवायत है, इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं जागते थे, जो आज ट्रेंड है। हाँ तो अच्छा दोस्तों, जब बसंत खत्म हो गई, रात को सारे अपने अपने जगह चले गए और बिल्कुल सन्नाटे, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता जो, सन्नाटे हो गए। हाँ। अच्छा बट साहब, मैं भी बहुत थका हुआ था, हाथों में मेरे भी चीरे थे, तो बड़े कट लगे हुए थे। तो अच्छा सुबह स्कूल भी जाना था। हाँ, सुबह स्कूल भी जाना है। तो मैंने सोचा कि यार चलो सोए, सुबह स्कूल भी जाना है। अच्छा प्लानिंग क्या कर रहा हूँ कि यार मेरे पास ना वो एक जो पिन्ना है ना, वो बचा हुआ है, वो मैं जब स्कूल से छुट्टी करके आऊंगा ना, तो उस पिन्ने से ना मैं ना स्कूल से छुट्टी करके आकर गुड्डी उड़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, एक होता है ना प्लानिंग बंदा कर रहा है। हाँ, यस। अच्छा दोस्तों, मैं प्लानिंग कर रहा था, ऐसे करते करते ना मैं सो गया। अच्छा मेरी आंख खुलती है बट साहब अचानक ना, अच्छा, क्योंकि वो दिमाग में वही बसंत, वही पिन्ने, वही गुड्डे चल रहे हैं ना। हाँ, वो रिवाइंड फिल्म हो रही है। तो वो मेरी आंख खुलती है बट साहब तकरीबन समझ लें कि 1-1:30 बजे के करीब, अच्छा, रात के। मैं 2 घंटे मेरी आंख खुल गई एकदम। अच्छा। मेरे ज़हन में क्या आया कि यार वो जो 2 पिन्ने थे बचे हुए थे, हाँ, वो तो हम छत पे छोड़ आए हूं मैं। हाँ। अब छत कहाँ पे है? चौथी मंजिल ऊपर जाके। हाँ। और छतों में बिल्कुल सन्नाटे हो चुके हैं। ठीक है। और मेरे ज़हन में जो एक डाउट आ रहा है वो ये है कि हमारी छत के बिल्कुल साथ एक और छत लगती थी। हाँ। उनको हम बोलते थे लुटेरों की छत। ओह, वो ठीक है। वो कैसे लोग थे? लड़के थे, वो क्या करते थे, वो अपनी पतंगे, गुड्डे, पिन्ने शिन्ने नहीं खरीदते थे, वो इधर से लूट के। अब मैं डर गया, मैंने कहा यार ऐसा ना हो, ये तो 2 पिन्ने छत पे पड़े हुए हैं, तो इनकी छत तो बिल्कुल साथ लगती है। हाँ। तो ये ना हो कि ये सुबह अर्ली आके हमारी छत चेक करें और पिन्ने उठा के ले जाए। अच्छा भट्ट साहब, मेरे सारे घर वाले सोए हुए, मैं भी सोया हुआ था। तो मेरे दिन वो चल रहा है यार पिन्ने ना ले जाए। अब मुझे डर भी लग रहा है, मैं यार ऊपर कैसे जाऊं? हाँ, अकेला सुनाटे हैं, तो इतनी 3 छतें गुजर के फिर सीढ़ियां चढ़नी है, फिर दूसरी सीढ़ियां चढ़नी है, फिर तीसरी सीढ़ियां चढ़नी है, फिर वो टॉप पे छत पे जाना है, फिर वहां अंधेरा भी है, फिर वहां से पिन्ने उठाने हैं। अच्छा अब जो मेरा डर था ना, वो बहुत छोटा हो गया उस बात के आगे कि यार वो उठा के न ले जाए। लो जी बट साहब, यहाँ से होती है असल बात शुरू। आप चले। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं वो उस वाक़े में जाने बड़ा खौफ। अच्छा खैर, अच्छा बट साहब मैं ना बड़े आराम से उठे, तो मैंने ना कहा यार कि अम्मी ने जाग जाए। हाँ। ठीक है, ये घर वालों को पता ना चल जाए कि ये किधर जा रहा है उठ के इस वक्त। हाँ। बट साहब मैं ना आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा अपने सहन गुजारा निकला हूँ। अच्छा। फिर सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, फिर ऊपर वाली छत पे गया हूँ। अच्छा। वो पूरी छत घूमती थी ऐसे ना। अच्छा। घूम के वो पूरी छत गुजर के फिर आगे वो दरवाजा आता है जो ऊपर वाली छत का है। अब मैं जैसे ही पहली सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, चढ़ के मैं घुमा हूँ छत, पहली छत के ऊपर आया हूँ, तो अब समझ लें कि उस छत से उस दूसरी छत के दरवाजे का डिस्टेंस कितना होगा? मेरा ख्याल है 30-40 कदम। अच्छा, शायद इतना होगा, मतलब फिर भी काफी बन जाता है जी। अच्छा बट साहब मैं ना, अंधेरे थे। अच्छा। तो मैं ना जा रहा हूँ आराम से, और मतलब शोर भी नहीं मचा रहा। अच्छा। यार कोई उठ ना जाए ना। अच्छा मैं बट साहब बड़े आराम से ना, मैं समझ लें कि उस दरवाजे से कोई 30-20-25 कदम कह सकते हैं पीछे होऊंगा। अच्छा उस दरवाजे के बिल्कुल साथ ही ना वो स्कूल की खिड़की भी लगती थी। अच्छा। और वो खिड़की लकड़ की थी और वो टूटी फूटी हुई थी, यानी कि वो नजर आ रहा था। अच्छा, उधर से स्कूल भी नजर आता था। ठीक है, हाँ सही है। अच्छा अब मैं बड़ा, अब मैंने कहा यार इस खिड़की से गुजर जाओ ना भाग के मैं, क्योंकि उस खिड़की के पास से मैंने गुजरना है, फिर दरवाजा आएगा, दरवाजा खोल के ऊपर जाना है मैंने। तो मैंने कहा यार वो खिड़की के पास से गुजर जाओ तो बाकी खैर। अच्छा बट साहब वो दरवाजा मेरे से 20-25 कदम ही दूर था अभी। अच्छा। छत वाला। तो मैं जैसे ही मेरी नजर पड़ी है ना भट्ट साहब सामने दरवाजे पे, तो दरवाजा एकदम खुला है। अच्छा, ऑटोमेटिक खुद ही दरवाजा खुद ही खुला है। अच्छा। अच्छा अल्लाह की तरफ से हुआ, मेरी नजर पड़ गई भट्ट साहब, और अचानक ना जैसे होते ना काली चादर लपेटी हुई है। अच्छा। खातून टाइप कोई। अच्छा, खातून काली चादर उसने लपेटी हुई है पूरी, और एकदम ना उसका जो मुझे अभी तक याद पड़ता है ना पूरा सीन, वो उसने ना सर बाहर निकाला है और हाथ बाहर निकाला है। अच्छा, सर और हाथ बाहर।
दरवाजे में से ना, जैसे होता है ना दरवाजे के पीछे से आप थोड़ा सा ये करते हैं। हाँ तो मुझे पता है कि उसने क्या इशारा किया है, इधर आओ। और मुझे लग रहा है कि जैसे वो हंस रही है, हाँ मुस्कुरा रही है। तो जब उसने इशारा किया ना, तो मैं वहां पे खड़ा हो गया। मैंने कहा यार इस वक्त यहाँ पे ये कौन है? ये कौन है? अच्छा, मेरे बेवकूफी से करें यार कि मैं वापस सोने की बजाय मैं उसकी तरफ जाना शुरू हो गया। अच्छा, क्योंकि बट साहब ये जितनी ऐसी हवाई चीजें होती हैं ना, इनके अंदर अट्रैक्शन होती है, ये आपको अट्रैक्ट कर लेती हैं। हाँ। और अगर आपका इनके साथ आमना सामना हो गया, कांटेक्ट बन जाए तो इनमें इतनी मैग्नेटिक पावर होती है कि आप ना चाहते हुए भी इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हाँ बेशक ऐसा ही है। 4-5 ही कदम चलाऊंगा, हाँ। तो एकदम मुझे लगा कि मुझे किसी ने रोका है। अच्छा, कि रुक जा, अच्छा, वापस हो जा। हाँ, अनजानी आवाज आई। आवाज नहीं आई, मुझे लगा कि किसी ने मुझे रोका है कि रुक जा, वापस हो जा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने वही कदम ना, अच्छा उसके बाद दरवाजा थोड़ा सा और खुला है, क्योंकि रात का टाइम था ना, दरवाजे की आवाज भी आई है किसी ना, थोड़ा और खुला है। तो उस जो भी थी वो चीज, उसका एक पाँव भी बाहर आया, मतलब। तो मैं कि यार ये क्या हो रहा है? तो उसने थोड़ा सा और अपना वजूद थोड़ा बाहर निकाला, और उसने ना ऐसे ना इशारा करके इधर आ जाओ, मेरी तरफ आओ। अच्छा, मैं डर गया, मैं कि यार ये कौन है? बट साहब, हाँ। उसके बाद मतलब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे दिल में ज़हन में क्या ऐसी बात डाली बट साहब। हाँ। अब मेरे ज़हन में ये नहीं आ रहा कि मैंने कुछ पढ़ना है, कुछ करना है। बट साहब, मैंने उल्टे कदमों भागना शुरू किया है। अच्छा। मैं भागते भागते सीढ़ियाँ, पूरी छत से भागा हूँ वापस, सीढ़ियों में आऊँ वापस सहन में अपने, और भागते भागते अपने दरवाजे के अंदर एंटर हूँ, अपने कमरे के दरवाजे को मैंने 3 कुंडियां लगा दी अंदर से। और जाते ही मैं बट साहब अपने ना बिस्तर के ऊपर ना, क्योंकि आपका दिल धड़क रहा होगा, सर्दियों के दिन थे, रजाई मैंने बट साहब चारों तरफ से लपेटी ऊपर, और मुझे याद नहीं बट साहब फिर मुझे कब नींद आई और मैं सो गया। जब बट साहब मैं आपको मजा क्या बताऊं, हाँ जी, कि ये वाकया मैंने ना अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं किया। पूछे क्यों नहीं किया? मैंने कहा अगर मैंने अपने घर वालों के साथ ये वाकया शेयर कर लिया ना, तो फिर उन्होंने मुझे उसके बाद छत के ऊपर नहीं जाने देना। अब देखे ना, हमें कितना शौक होता था पतंगे उड़ाने का। अच्छा खैर, बट साहब बाय द टाइम गुजरते रहे, लेकिन वो जो मेरे अंदर डर था ना, उसने मुझे तकरीबन 1.5 महीना छत पे जाने से रोके रखा। अच्छा, मैं दिन में भी उस दरवाजे के पास नहीं जाता था, छत वाले, इतना खौफ में नजर तारी हो गया। लेकिन फिर इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला ने सबसे आला मखलूक बनाया है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर ना एक पावर आनी शुरू हो गई, हिम्मत आनी शुरू हो गई। तो फिर वो उस खौफ को, उस डर को ओवरकम किया मैंने। तो फिर दोबारा से वो सारी रूटीन हो गई। तो उसके बाद मतलब मैंने स्पेशली उस घर के अंदर मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। दोस्तों, ये था एक मेरी जिंदगी का एक आप बीती मेरे बचपन की, तो बट साहब के साथ मैंने शेयर की थी, क्योंकि बट साहब से बड़ा मेरा प्यार है, मोहब्बत है। बट साहब बड़े प्यारे इंसान है। तो बट साहब मुझे कह रहे थे कि यार दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वाक़े के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या जिंदगी में कभी आपको भी किसी ऐसी मखलूक का सामना करना पड़ा है? तो हमारे साथ कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को इसी तरीके से सुनाएंगे जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी की आप बीती आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।